डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले कोर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि कोरोना जैसी महामारी आ गई है और इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज भी जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। वैसे तो कोशिश की जा रही है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कि आपकी पढ़ाई में बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो या आपकी पढ़ाई किसी तरह प्रभावित ना हो, पर फिर भी कुछ तो फर्क पड़ ही रहा है क्योंकि आपसे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे, तो इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम है। और इसी सबको देखते हुए सीबीएसई ने जो सिलेबस है इस बार का बोर्ड का या 9th to 12th जो सिलेबस है उसमें थोड़ा रिडक्शन किया है, थोड़ा सिलेबस कम किया है। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट का भी आपको पता चल ही गया होगा। तो आज हम साइंस के सिलेबस की बात करते हैं। साइंस के सिलेबस में काफी हद तक रिडक्शन है और जैसा कि सीबीएसई अपने सिलेबस में रिडक्शन करती है तो सेम टू सेम हमारा उत्तराखंड बोर्ड भी उस वाली ही कटौती को, जितना भी कटौती सीबीएसई ने की है उतनी ही कटौती हमारे सिलेबस में भी हो रही है। ठीक है, 30% सिलेबस कम हो जा रहा है आपका। तो देखते हैं कि क्या क्या कम हुआ है। ठीक है, पहले हमारा जो पूरा सिलेबस है जितना भी साइंस का, उनको 5 यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि हमारी 5 यूनिट ये हैं। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें पूरा का पूरा हमारा केमिस्ट्री का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा आएगा, यानी कि 5 चैप्टर्स। इसकी पहले मार्किंग 25 मार्क्स की होती थी, यानी कि टोटल वेटेज जो इन 5 चैप्टर्स का था वो हमारा 25 मार्क्स का था, 25 नंबर का था। पर अब जो हमारी नई मार्किंग स्कीम आई है, यानी कि जो अब इस साल का जो हमारा सिलेबस आया है उसमें ये 26 मार्क्स का इस वाली यूनिट को वेटेज मिला है, यानी कि 26 मार्क्स की टोटल जो हमारे पहले 5 चैप्टर हैं उनमें से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारी जीवों का संसार, जिसमें कि हमारे बायो के चैप्टर्स हैं। इसमें 3 चैप्टर्स आएंगे हमारे बायो के, जिसमें कि हमारा पहला जो हमारा चल रहा था लाइफ प्रोसेसेस, इसके बाद हमारा है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, और अनुवांशिकता एवं जैव विकास। 4 चैप्टर आएंगे इसमें, और ये पहले 23 मार्क्स की आती थी, ये अभी भी 23 मार्क्स की ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें हमारे लाइट के 2 चैप्टर आएंगे। ये पहले भी 12 मार्क्स की थी और अभी भी 12 मार्क्स की है। हमारे नेक्स्ट यूनिट है विद्युत धारा के प्रभाव, जो पहले 13 मार्क्स की थी, पर अब नए वाले जो हमारा सिलेबस आया है उसमें ये 14 मार्क्स की हो गई है। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर आएंगे, विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि 14 नंबर आपको इसी 2 चैप्टर से मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट यूनिट है हमारी प्राकृतिक संसाधन, वो हमारी पहले 7 नंबर की आती थी, क्योंकि इस यूनिट में बहुत ज्यादा कम कर दिया है सिलेबस, तो अब ये केवल 5 नंबर की आएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारी पहली यूनिट है, पहली यूनिट में चैप्टर 1 हमने कर लिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें हमारे जो जो टॉपिक थे वो हमारे एज इट इज हैं, इसमें कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है। हमारे टॉपिक्स इसमें रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसके आगे थे हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए हैं और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, यानी कि ये एज इट इज है, पहले जैसा ही है। तो इस वाली यूनिट में हमारा क्या है, नो चेंज। ये पूरा जो हमारा चैप्टर 1 है वो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही है, पहले जैसा था वैसे ही अभी भी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें हमारे जो टॉपिक्स थे वो भी एज इट इज हैं। इसमें हमारे टॉपिक्स आएंगे, एक बार देख भी लेते हैं कौन कौन से। अम्ल व क्षार की परिभाषाएं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में, और इनके सामान्य गुण, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, दोनों भौतिक गुण और रासायनिक गुण। उसके बाद हमारा पीएच स्केल का दैनिक जीवन में उपयोग, और विभिन्न यौगिकों की प्रिपरेशन आएगी और यूजेस आएंगे, जिसमें कि हमारे ये हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और इसके अंदर भी हमारा कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसके अंदर भी क्या है, नो चेंज। ठीक है, ये दोनों चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और ये दोनों चैप्टर एज इट इज इस साल भी हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3, इसमें हमारा चैप्टर है धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे टॉपिक हैं धातु एवं अधातु की विशेषताएं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि सक्रियता श्रेणी, आयनिक कंपाउंड्स का बनना और उनकी विशेषताएं, और उसके बाद इसमें आता है धातु क्रम और संक्षारण व इससे बचाव के उपाय। संक्षारण का पहले चैप्टर में था तो वहां तो वो एज इट इज है, पर यहाँ 3rd चैप्टर में दोबारा से था संक्षारण एवं इससे बचाव के उपाय।
तो यहाँ पर ये दो टॉपिक्स जो कि हमारी धातु क्रम था, यानी कि जो हम धातु निकालते हैं उसके अयस्कों से किस प्रकार प्योर मेटल्स हम निकालते हैं अपने यूज के लिए, तो वो धातु क्रम में पूरा आता है। एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो कि पूरी तरह से हट गया आपके सिलेबस से, और एक संक्षारण वेश से बचाव के उपाय, ये भी पूरी तरह से हट गया है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स आपके बिल्कुल हट गए हैं सिलेबस से, और जो ये वाला बचा है ये आपका बहुत कम सिलेबस इस वाले चैप्टर से आ रहा है, यानी कि बहुत छोटा चैप्टर कर दिया है, और क्योंकि ये दो चीजें इसमें लंबी थी और ये दोनों बिल्कुल काट दी हैं। ठीक है, तो अब आपका इसमें सिर्फ तीन ही चीजें हैं, धातु और अधातु की हमारी भौतिक और रासायनिक गुण आएंगे, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, और केवल हमारे क्या आएंगे, आयनिक कंपाउंड्स आएंगे। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा, तो आप बुक में भी मार्क कर सकते हैं कि क्या क्या आ रहा है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें पहले हमारे इतने सारे टॉपिक्स थे, कार्बन यौगिकों में कोवेलेंट बॉन्डिंग, नेक्स्ट था कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति यानी कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, कार्बन यौगिकों का नामकरण, फंक्शनल ग्रुप, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। तो इतने सारे टॉपिक्स थे इसमें से, और ये चैप्टर में बहुत बड़ा रिडक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा कटौती हुई है, और चैप्टर में अब केवल है कार्बन यौगिकों में कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति और समजातीय श्रेणी। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, कार्बन यौगिकों का नामकरण, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण, इथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, साबुन, अपमार्जक, ये सारे टॉपिक्स जो आपके हैं इस सिलेबस से कट हो गए हैं इस साल, इनमें से कोई भी नहीं आएगा, जबकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलवेज आते ही आते थे। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में से बिल्कुल पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, और केवल हमारे पास 3 टॉपिक्स इस चैप्टर से बचे हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 है हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के तो इसमें हमारे टॉपिक्स थे तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास, आधुनिक आवर्त सारणी, और तत्वों के गुणों में आवर्त सारणी के आधार पर क्रमिक परिवर्तन, यानी कि आवर्त सारणी में ऊपर नीचे जाने पर किस तरह से परिवर्तन होता है उनके गुणों में। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में कुछ भी रिडक्शन नहीं है, कुछ भी कटौती नहीं हुई है, ये चैप्टर एज इट इज है, तो इसमें भी नो चेंज। ठीक है, तो केमिस्ट्री में टोटली हमारे 5 चैप्टर थे, तो इसमें से 3rd और 4th चैप्टर में बहुत ज्यादा कटौती हुई है, और खाली 3 चैप्टर बचे हैं जो एज इट इज हैं, जिसमें हमारा 1 चैप्टर हो भी गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा यूनिट नंबर 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवों का संसार। इसमें हमारे बायो के चैप्टर्स आएंगे। तो चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हमारे टॉपिक थे सजीव, पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। ये चैप्टर हमने कर भी लिया है, और इस चैप्टर में कोई भी कटौती नहीं हुई है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि हमने करा है और इसमें कोई भी कटौती नहीं है, तो ये चैप्टर एज इट इज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। इस वाले में हमारे टॉपिक्स थे पौधों में ट्रॉपिकल मूवमेंट, प्लांट हार्मोन, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र यानी कि जिसमें न्यूरॉन था, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाएं, और रासायनिक समीकरण जिसमें कि हमारे क्या आते हैं, जंतु हार्मोन। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही सिलेबस से हटा दिया गया है, ये पूरा चैप्टर ही सिलेबस से हटा दिया गया है। इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चैप्टर इस साल हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीवों में जनन। तो इस चैप्टर में कोई भी रिडक्शन नहीं है। इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स हैं जंतुओं व पौधों में जनन, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक जनन इसके अंदर आएंगे हमारे, और अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां आएंगी। लैंगिक जनन में मेल मतलब एनिमल्स में आएगा और ह्यूमन बींग्स में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आवश्यकता, और HIV एड्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक एज इट इज हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें हमारे आनुवंशिकता टॉपिक था, मेंडल का योगदान था, जिसमें कि हमारे वंशागति के नियम थे, जिसमें हमारे मेंडल्स लॉ आएंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन था, और जैव विकास था। जैव विकास में हमारा आता था जीवाश्म, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, समजात और समरूप अंग, ये सब कुछ इसमें आता था। और अब ये टॉपिक जो हमारा जैव विकास है, ये पूरा
सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि जीवाश्म, संजात और समरूप अंग, अब ये टॉपिक्स हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। तो अब इसमें केवल हमारे पास बचे हैं आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, वंशागति के नियम और सेक्स डिटर्मिनेशन। बाकी सब आगे वाला खत्म हो गया है। ठीक है, जैव विकास एक बहुत बड़ा पोर्शन था इस चैप्टर का, जो कि पूरा का पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक घटनाएं, यूनिट नंबर 3 है हमारी, चैप्टर नंबर 10 जो हमारा लाइट का है। ठीक है, इसके अंदर हमारी पूरी लाइट आएगी। लाइट के हमारे 2 चैप्टर्स हैं, तो इसके अंदर हमारी लाइट आएगी, लाइट के दोनों चैप्टर्स। पहला चैप्टर हमारा इसमें चैप्टर नंबर 10 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हमारे टॉपिक थे प्रकाश का परावर्तन, गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण सूत्र, आवर्धन, आंकिक प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तनांक, लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस सूत्र, लेंस से प्रतिबिंब का बनना, आवर्धन और लेंस की क्षमता। इस वाले चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और एज इट इज ये चैप्टर हमारे पास अभी भी है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले चैप्टर में हमने पढ़ भी लिया है, हाफ चैप्टर हमारा हो गया है और इसमें से खाली हमारा लेंस वाला पोर्शन बचा है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें हमारे टॉपिक्स आते थे मानव नेत्र की संरचना, दृष्टि दोष व उनका निवारण, गोले दर्पण व लेंसों का उपयोग, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन के इनके एप्लीकेशंस, यानी कि जो टिंडल इफेक्ट है या हमारा प्रकीर्णन है प्रकाश का, उसका हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये आता है एप्लीकेशन में, या मतलब हमको कहाँ कहाँ ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में भी बहुत बड़ा रिडक्शन है और इसमें से मानव नेत्र की संरचना, दृष्टि दोष और गोले दर्पण और लेंसों का उपयोग पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब इसमें खाली हमारे पास ये टॉपिक्स बचे हैं, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन और इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बहुत छोटा चैप्टर हो गया है, जो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से ऊपर वाले सारे निकल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी विद्युत धारा के प्रभाव, यानी कि यूनिट नंबर 4। इसमें हमारे 2 चैप्टर्स आएंगे, विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा में देखते हैं, विद्युत धारा के हमारे टॉपिक एज इट इज हैं, विद्युत धारा, विद्युत विभव व विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत शक्ति, पी, वी, आई और आर में संबंध। ये सारे टॉपिक एज इट इज हैं और इसमें कोई भी चेंज हमारा नहीं हुआ है, ये एज इट इज। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें हमारे टॉपिक्स हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, प्रत्यावर्ती व दिशधारा, विद्युत जनित्र और घरेलू विद्युत परिपथ। तो इस वाले चैप्टर में भी काफी कुछ कम हुआ है हमारा। ऊपर के टॉपिक्स तो एज इट इज हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम तक ये तो हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, पर इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा व दिशधारा जो आती थी हमारी, इसमें अंतर आते थे, ये बिल्कुल खत्म हो गया है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर बिल्कुल खत्म हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। घरेलू परिपथ, इसमें से भी 2-3 नंबर के अच्छे से क्वेश्चन आ जाते थे घरेलू विद्युत परिपथ में, ये भी हमारा पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स इसमें से बिल्कुल खत्म हो गए हैं और हमें खाली फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम तक अब ये चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ऊर्जा के स्रोत, चैप्टर नंबर 14, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हमारा बायो का शुरू हो गया है फिर से। ठीक है, तो इसमें हमारा है परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है और ये चैप्टर पूरा का पूरा ही खत्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 पूरा का पूरा खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 14 अब आपके कोर्स में नहीं है, यानी कि ऊर्जा के स्रोत वाला चैप्टर अब आपने पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गए अभी तक। नेक्स्ट आते हैं हमारा पर्यावरण, जिसमें कि हमारा इकोसिस्टम आएगा, पर्यावरणीय समस्याएं आएंगी, ओजोन परत, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कोई भी कटौती नहीं है, नो चेंज है इस वाले चैप्टर में। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 16, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन,
तो ये चैप्टर पूरा का पूरा कोर्स से खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 16 में से टोटल 3 चैप्टर्स पूरे पूरे खत्म हो गए हैं और बाकी सिलेबस में और चैप्टर्स में काफी कटौती हुई है। केमिस्ट्री में जैसे 2 चैप्टर में बहुत ज्यादा कटौती हो गई है। ठीक है, तो अब इस बार सिलेबस बहुत कम है और कहीं कहीं पर ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी चैप्टर से चला गया है। तो इस बार जरा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपको स्टडी करनी है। तो ये आपका सिलेबस का कंप्लीट आउटलुक था कि किस तरह से आपका इस बार सिलेबस रहेगा और कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपने नहीं पढ़ने हैं। ठीक है।